स्वागत है आप सभी का नए साल में। तो ये 1 जनवरी के करंट अफेयर देखते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या था? समुदायों का नेतृत्व करने दें। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 का विषय समुदाय के नेतृत्व करने दें है। यह विषय HIV प्रतिक्रिया में समुदाय के महत्व और 2030 की एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य पर प्रकाश डालता है। विश्व एड्स दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिन है जो एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इस बीमारी के मरने वाले के प्रति शोक व्यक्त करता है। दो के करंट अफेयर देखें तो वाइट लंग सिंड्रोम को प्रेरक एजेंट क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो जीवाणु। कई देशों में बच्चों में जीवाणु फेफड़ों के संक्रमण या निमोनिया का प्रकोप देखा जा रहा है जिसका एंटीबायोटिक्स प्रभावी ढंग से इलाज करने में असमर्थ है। चीन में रिपोर्ट किए जा रहे ऐसे मामलों में संभवतः माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया रुजनक शामिल है। वाइट लंग सिंड्रोम के कारण स्कैन पर विशिष्ट निशान बन जाते हैं। चीन से परे अमेरिका, नीदरलैंड और डेनमार्क में वृद्धि व्यापक प्रसार की ओर इशारा करती है। 2 के करंट अफेयर देखें तो इथोपिया थांस पंडितार जिनकी प्रतिमा का हाल ही में चेन्नई में अनावरण किया गया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो वह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दिसंबर 2023 चेन्नई के अगणित जाति विरोधी कार्यकर्ता अयोथिक थास पंडितार की एक प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा को और स्मारक में निर्माण में 2.49 करोड़ रुपए की लागत आई। स्टालिन ने राजनीतिक रूप से तमिजान और द्रविडियन पहचान शब्दों को लोकप्रिय बनाने के पेरिया के अग्रदूत के रूप में अयोथिथास की सराहना की। 1845 में मद्रास में जन्मे अयोथिथास ने 1891 में रेट्टामालाइन श्रीनिवासन के साथ स्थापित द्रविड़ महाजन सभा के माध्यम से द्रविड़ विचारधारा को बढ़ावा दिया। 1876 में थास अद्वैतानंद की स्थापना की थी और रेव जॉन रथिया के साथ पत्रिका द्रविड़ पंडिता ने लॉन्च की थी। एक प्रमुख कार्यकर्ता और सिद्ध चिकित्सा व्यवसायी उन्होंने 1870 में दशक में नीलगिरी हिल्स का स्वतंत्रता आंदोलन का संगठन किया। 1886 में उनकी सबसे क्रांतिकारी घोषणा यह की थी कि अनुसूचित जातियां हिंदू नहीं थी, जिसने उनकी अलग सामाजिक राजनीतिक लामबंदी को प्रेरित किया। इस घोषणा के बाद द्रविड़ कड़गम के लिए आधार तैयार किया था। उन्होंने दलितों में 1891 की जनगणना में जाति विहीन द्रविड़ के रूप में पंजीकरण कराने का आग्रह किया। उनकी जाति विरोधी गतिविधियों ने श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल को भी प्रेरित किया। सामाजिक न्याय के लिए समर्पित जीवन के बाद 5 मई 1940 थास का निधन हो गया था। बहुत बड़ी जानकारी चाहिए। चौथे के करंट अफेयर देखें तो ऑनलाइन लेन देन में उपयोग किए जाने वाले झूठे कमी के दावों, पुष्टि, शर्मनाक जबरन बंडलिंग और सदस्यता जाल के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान्य शब्द क्या है जिसे हाल ही में भारत ने प्रतिबंधित किया है? तो डार्क पैटर्न। ऑनलाइन लेन देन से झूठी कमी दावे, पुष्टि, शर्मनाक जबरन बंडलिंग और सदस्य जाल जैसे रणनीति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य शब्द जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा संबोधित किया गया डार्क पैटर्न है। सरकार ने ऑनलाइन प्रतिबंध लगाने वाले दिशा निर्देश भी सूचित किया है। प्लेटफॉर्म पर भ्रामक डिजाइन या डार्क पैटर्न को तैनात करने के उपयोगकर्ताओं को कुछ निश्चित विकल्पों को बहलाया है जिससे कंपनी को लाभ होता है। भारत ने व्यवस्थित रूप से वस्तुओं या सेवाओं को पेशकश करने वाली वाणिज्य इकाई को नियम के उल्लिखित ऐसे ही कथाओं से बचना चाहिए। ई-कॉमर्स के विस्तार के साथ अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया क्योंकि शुल्ककारी तंत्र उपभोक्ता स्वायत्त और निष्पक्ष
हृदय को कमजोर करते हैं। उल्लंघनों के लिए अनेकों दंड का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे डिजिटल अपनाना बढ़ रहा है, इंटरफेरेंस प्रभाव में सूची सहित अहमियत और पारदर्शी मायने रखती हैं। इसलिए विनिमय का उद्देश्य वेब उपयोग की सुरक्षा करना है। 4 के 5 के करंट अफेयर्स देखें तो रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और अन्य उपकरणों के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अनुबंध पर किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किया? तो भेल के साथ। रक्षा मंत्रालय ने खरीद श्रेणी के तहत भारतीय नौसेना के लिए 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट के साथ संबंधित उपकरण सामान की खरीद के लिए भारत हवेली इलेक्ट्रॉनिक हेवी लिमिटेड के साथ 2956.89 करोड़ की कुल लागत के साथ पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्नत SRGM जिसका निर्माण BHEL भेल करे द्वारा किया जाएगा। मध्यम कैलिबर एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस हथियार प्रणाली है जो आग की निरंतर दर और उच्च सटीकता प्रदान करती है। आज का 6 के करंट अफेयर्स देखें तो गुल हो गया था। माहिम, मालवान और मंगरोल हाल ही में लॉन्च किए गए किन उत्पादों के नाम हैं? तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 3 जहाज माहिम और मंगरोल को 30 नवंबर को लॉन्च किया गया। आयोजक को अर्थवेद ने मंगल चरण के साथ लॉन्च किया गया। 78 मीटर लंबे और 25 समुद्री मील अधिकतम गति ले सकते हैं। इनका विस्थापन 900 टन है। 8 ASWC जहाज़ों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच 2019 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। माहे श्रेणी के जहाज स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर से लैस होंगे और एंटी वाटर सेंसर को लैस होंगे। करंट अफेयर देखिए बीमा क्षेत्र और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए किस संस्थान ने कार्यबल का गठन किया? तो IRDAI तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा क्षेत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रभाव की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने 2023 में अधिनियम को अधिसूचित किया। बीमा नियामक ने IRDAI कार्यकारी निदेशक गैर जीवन रैपिड एफडी सिंह जयपाल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। अब 8 के करंट अफेयर फटाफट देखो भैया जी। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया? तो कर्नाटक ने अभी हाल ही में सहयोग किया। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 पहल शुरू करने के लिए टेक फर्म है जो मेटा है, इसके साथ एक आवश्यक पत्र पर हस्ताक्षर किया है। राज्य सरकार मेटा के साथ इस साझेदारी के माध्यम से 2025 तक 1 लाख शिक्षकों और 10 लाख छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और AR/VR कौशल में प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। तो ये सरकार की योजना है, कुछ ना हुआ। देख ले करंट अफेयर 13वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता था? पंजाब ने चेन्नई में सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में खिताब जीतने के लिए गत चैंपियन हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में हराया। पंजाब के कप्तान और भारतीय खिलाड़ी हरप्रीत सिंह ने पंजाब के लिए गोल किया। इससे पहले तमिलनाडु ने पेनल्टी शूटआउट में कर्नाटक को 5-3 से हराकर कांस्य पदक जीता था। 10 के करंट अफेयर्स देखिए फटाफट। तो कांगला पैलेस किस राज्य में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है? तो मणिपुर। हाल ही में भारतीय नौसेना को मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से युद्धपोत इम्फाल प्राप्त हुआ। जहाज के शिखर पर बनाए डिजाइन में 22 और कांगला पैलेस
और दाई और कांगला को दर्शाया गया है। कांगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है और राज्य की पारंपरिक सीट थी। ड्रैगन के सिर पर और शेर के शरीर वाला कांगला सा मणिपुर का राज्य प्रतीक है। इम्फाल P-15B नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना के तहत स्वीकृत 4 युद्धपोतों में से तीसरा है। INS विशाखापट्टनम और INS मोरमुगांव को पहले ही चालू किया जा चुका है। जहाज में लगभग 75% देशी सामग्री है, जिसमें मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य शामिल हैं। 11 के करंट अफेयर देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो सरकार ने विकलांग बच्चों पर नज़र रखने की और उनकी मदद करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार माना जाए तो कि आंगनवाड़ी इकोसिस्टम जन्म से लेकर 6 साल तक के 8 करोड़ से अधिक बच्चों तक दैनिक आधार पर पहुंचता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति 21 के अनुसार अनुमान है कि भारत में अधिकांश विकलांगताओं से 1/3 को रोका जा सकता है यदि उनका शीघ्र पता लगाया जाए और पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। तो ये सरकार की एक अच्छी मुहिम है। 12 के करंट अफेयर देखें तो किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? तो भारत ने। तो भारत ने पहली बार लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के लिए बोलियां आमंत्रित की। इससे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देखा जाता है, बल्कि हरित ऊर्जा संक्रमण को शक्ति देने के लिए आवश्यक कच्चे माल के पर्याप्त घरेलू संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक एक हिस्सा भी माना जाता है। नीलामी दर्शित 2 चरणों वाली आरोही आगे की नीलामी प्रक्रिया का उपयोग करके ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। नियोग बोली दाताओं को चयन उनके द्वारा प्रस्ताव बीज के उद्यत मूल्य के उच्चतम प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। तो आइए देखते 13 करंट अफेयर। भारत ने तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI। सेबी ने तनावग्रस्त ऋणों के अधिग्रहण की सुविधा के लिए विशेष स्थिति निधि के लिए नियामक ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव दिया। विशेष स्थिति निधि वैकल्पिक निवेश निधि की उप श्रेणी है। सेबी ने विशेष स्थिति वाली संपत्तियों की परिभाषा दिवाला कानून के संदर्भ में SSF ने निवेशकों को पात्रता में समेत अन्य सुझाव दिए। प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के 7 परामर्श के बाद जारी किए गए, जो भारत के तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक हैं। 13 के हैप्पी मकर संक्रांति। तो आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया था? मलेशिया। में इंडोनेशिया के लैंगोकावी में लॉन्च किए गए वार्षिक आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम के 4थे संस्करण में 10 आसियान सदस्य देशों AMS के साथ 200 प्रतिभागियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। AIGIF एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार STI में सहयोग के आधार पर भारत और AIMS के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और मेजबान देश एशिया के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस आयोजन का सहयोग किया।
15 करंट अफेयर देखिए। वापस भेल के बारे में, रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट पर सैन्य उपकरणों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर इसके साथ संगठन के साथ हस्ताक्षर किया। भेल रक्षा मंत्रालय ने खरीदी श्रेणी के तहत भारतीय नौसेना के लिए 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट के साथ संबंधित उपकरण सामान की खरीद के लिए भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2956.89 करोड़ की कुल लागत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। SRGM इसका निर्माण BHEL द्वारा किया जाएगा। एक मध्यम कैलिबर एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट पॉइंट डिफेंस प्रणाली है जो आग की निरंतर दर और उच्च सटीकता प्रदान करती है। मालवन मंगरोल हाल ही में लॉन्च किए गए किन उपकरणों के नाम हैं। पनडुब्बी रोधी युद्ध को भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 3 जहाज मालवन और मंगरोल को 30 नवंबर को लॉन्च किया गया। जहाज को अर्थव्यवस्था एवं मंगल चरण के साथ लॉन्च किया गया है। यह जहाज 70 मीटर लंबे 25 समुद्र मील उत्तम गति ले सकते हैं। इनका विस्थापन लगभग 900 टन है। 8 HASWC जहाज़ों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच 2019 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। माहे श्रेणी के जहाज स्वदेशी रूप से विकसित अत्यधिक अंडर वाटर सेंसर से लैस हैं और एंटी वाटर से लैस होंगे। 17 के करंट अफेयर बीमा क्षेत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रस्ताव को जांच के लिए एक संस्था ने कार्यबल का गठन किया था। IADI ने बीमा क्षेत्र डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की प्रणाली की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन किया। कानून और न्याय मंत्रालय ने 2023 के अधिनियम की अधिसूचित की। बीमा नियामक ने IADI के कार्यकारी निदेशक FD सिंह जयपाल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठन किया है। तो 18 करंट अफेयर देखें। ऑनलाइन सुरक्षा डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किसने मेटा के साथ सहयोग किया? तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 पहल शुरू करने के लिए टेक जो मेटा है उसके साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। राज्य सरकार मेटा के साथ इस साझेदारी में माध्यम से 2025 तक 1 लाख शिक्षकों और 10 लाख छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और VR कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए यह योजना बन रही है। 19 करंट अफेयर 13वीं सीनियर स्टेट पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? पंजाब के चेन्नई सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में खिताब जीतने के लिए गत चैंपियन हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में हराया। पंजाब ने कप्तान और भारतीय खिलाड़ी हरप्रीत सिंह ने पंजाब के लिए गोल किया। इससे पहले तमिलनाडु ने पेनल्टी शूटआउट में कर्नाटक को 5-3 से हरा के कांस्य पदक जीता था। 19 के 20 करंट अफेयर तो किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अल-दफ्रा योजना का उद्घाटन किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। 2 गीगावाट अल-दफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट अबू धाबी शहर में 35 किलोमीटर दूर स्थित और लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। इस संयंत्र में सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन होने की उम्मीद है। यह परियोजना UAE नेट जीरो 2025 लक्ष्य के लिए अनुरूप की है। किसी करंट अफेयर देखें। एशियाई विकास बैंक ADB ने किस बैंक ने तृतीय स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को गुणवत्ता और समय से बढ़ाने के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम तृतीय स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और विशेष रूप से निजी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत कारकों की शुरुआत करेगा।
इसके साथ बात के फटाफट करना सवेरे देखें तो किस सार्वजनिक क्षेत्र ने उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेश की नीतियों में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो REC लिमिटेड। तो एसोचैम द्वारा आयोजित चौथे विविधता और समावेश उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मेलन में REC लिमिटेड को विविधता और समावेश नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता से सम्मानित किया गया। विद्युत मंत्रालय के अधीन REC लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। पिछले महीने REC का जोखिम प्रबंधन के रिस्क असाधारण परिचालन गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाईस फटाफट 23 के करंट अफेयर्स। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभाकर क्या है? तो उज्ज्वला है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 को लोगों और आकर केंद्रित युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। उज्ज्वला एक गौरैया का अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के आधिकारिक शुभाकर रूप में किया गया। 2018 में बाद से कुल 11 खेलो इंडिया पूर्व आयोजित किए गए। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 7 श्रेणियों में राज्यों के प्रतिशत से 1400 से अधिक प्रतिभागियों से भाग लेने की उम्मीद है। इसके बाद वो 24 के करंट अफेयर देते हैं। किस संस्था ने फर्स्ट 2.2 पोर्टल जारी किया? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने फर्स्ट 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जो कैदियों को रिहा करने के अदालती आदेशों के बारे में जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करेगा। पोर्टल में किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेशों को तत्काल अनुपालन के लिए जेलों, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों का स्थानांतरित किया जाता है। पोर्टल फर्स्ट 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने के लिए अनुमति देता है। CJI ने की और पहल ESCR पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखे जा सकते हैं। 24 का फटाफट 25 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो दुबई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस सप्ताह दुबई की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं, जो जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र पार्टियों के सम्मेलन की 28वीं बैठक का हिस्सा है। COP28 के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक शिखर सम्मेलन उत्सर्जन को कम करने और चरम मौसम को घटनाओं को निपटाने विकासशील देशों का समर्थन करने पर केंद्रित है। 26 करंट अफेयर्स। रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। भारतीय युवा वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सी संस्थान कर रही? HAL। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र को एरोस्पेस और रक्षा निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसकी वर्तमान में प्रति वर्ष 60 हल्के लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता है, अगले 3 वर्षों के दौरान इसे 24 तक ले जाने का इरादा है। तेजस LCA विमान का पहला संस्करण 2016 में IFA में शामिल किया गया था। वर्तमान में IFA के 2 स्क्वाड्रन 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन LCA तेजस के साथ तरह के परिचालन में है। 83 LCA MK-1 विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है और डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू हो चुकी है। 27 का करंट अफेयर्स। तो खबरों में दिख रहे हैं केन्स पूर्व में देशों से जुड़ा है। तो कृषि निर्यात केन्स अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और कनाडा 19 कृषि निर्यातक देशों का विकसित समूह है। विश्व व्यापार संगठन की लगातार मंत्री स्तरीय बैठक 2034 अंत तक समग्र कृषि घरेलू सहायता अधिकारों को आधा करने और सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग वार्ता को विफल करने के प्रस्ताव के लिए हुई। का उद्देश्य कृषि वार्ता को आने वाली बाधाओं को दूर करने से स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। 27 के बाद 28 करंट अफेयर देखिए। सेबी आदेश अनुसार AMC की संपत्ति के कितने आधार अंक निवेश जागरूकता गतिविधियों पर खर्च किए जाने चाहिए? तो 2 आधार अंक पिछले वित्तीय वर्ष में 34 पर
परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनियों ने आधे मिलियन से अधिक प्रतिभागियों को कवर करते हुए 10,364 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। AMFI द्वारा 21 आवश्यक योग्यता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 85,818 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। पिछले वर्ष में 33 AMC आधे मिलियन निवेशकों को कवर करते हुए 8,426 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड उद्योग में 4.7 मिलियन नए निवेशक जोड़े हैं। सेबी ने AMC निवेशक जागरूकता गतिविधियों पर प्रबंधन के तहत संपत्ति के 2 आधार अंक निवेश करने के लिए अनिवार्य किया है। 28 के छत्तीसगढ़ हिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो ओडिशा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने आधिकारिक तौर पर संत कबीर, भीम भाई और हुमायूं हिमा पंथ के स्थायी प्रभाव पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत की। भारत के ओडिशा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में उत्पन्न हिमा पंथ एक अनूठा धार्मिक आंदोलन है जो आध्यात्मिकता और निरंतर ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति पर जोर देता है। 29 के 30 करंट अफेयर। तो लोकी मोहन आस्था किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो असम। हाल ही में कार्बी आंगलोंग के पर्यटन स्थल में बदलने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 5 करोड़ रुपए की बजट के साथ कार्बी आंगलोंग के डोलोमारो में लोकीमन मंदिर के निर्माण की घोषणा की। गुरु सर लोचन एंगिती हस्किन द्वारा स्थापित लोकीमोन आस्था सुधार के सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती है, जो हिंसा, शांति, मित्रता, विश्वास, भक्ति और पवित्रता पर जोर देती है। अब लास्ट के करंट अफेयर। मैतेई माइके लिपि किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मैतेई माइके लिपि का उपयोग करते हुए मणिपुर भाषा में इसका संविधान को डिगलोट के संस्करण का अनावरण किया। लॉन्च इवेंट भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर हुआ, जो नवंबर को मनाया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।